हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान बिल गेट्स और एलन दोनों एक स्थानीय कंपनी में प्रोग्रामिंग का कार्य करते थे। चूंकि अभी दोनों छात्र थे, अतः कंपनी के कर्मचारियों की सूचनाओं तक नहीं पहुंच पाते थे, जबकि दोनों कंप्यूटर के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी कर लेना चाहते थे। एक बार तो दोनों कंपनी के उस हिस्से में पहुंच गए जहां कंपनी का कबाड़ रखा था। वहां पर उन्हें एक महत्वपूर्ण प्रिंट आउट मिले, जिनसे कई बातों का पता लगा। बिल गेट्स और स्टीव जॉब दोनों किशोरावस्था में ही दोस्त बन गए थे। तब दोनों कंप्यूटर बनाने में साथ साथ काम करने लगे थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में अंतर था। जहां बिल गेट्स जुनूनी थे, वहीं स्टीव जॉब विद्रोही स्वभाव के थे। दोनों अलग हो गए। स्टीव ने मैकिन्टोश नामक कंप्यूटर बनाया और बिल गेट्स ने विंडोज नाम का सॉफ्टवेयर बनाया। दोनों कट्टर प्रतिद्वंदी हो गए। एक दूसरे पर विचारों की चोरी का आरोप लगा, लेकिन जब स्टीव जॉब्स की मृत्यु हुई तो उनके सिराने बिल गेट्स की चिट्ठी मिली, जिसमें बिल गेट्स ने लिखा था, तुमने जो काम किया है और तुमने जो कंपनी तैयार की है, उसे लेकर तुम्हें गर्व होना चाहिए। बिल की इंसानियत के बारे में तो दुनिया जानती है, लेकिन शायद कम ही लोग जानते हैं कि वे एक अच्छे पिता भी हैं। उनका कहना है कि बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े उनके हर मामले में उनकी परवाह करेंगे। उन्हें बेहतरीन शिक्षा दिलाई जाएगी, लेकिन जहां तक धन दौलत का सवाल है, उन्हें बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला है। उन्हें अपनी पसंद का कोई काम करना होगा, जिसके लिए उन्हें घर से निकलना होगा। बिल गेट्स के पास अपार संपत्ति है, जिसमें बहुमूल्य संपत्तियां शामिल है। एक बार पत्रकारों के पूछने पर कि यदि दुर्भाग्यवश बिल के घर में आग लग जाए तो वे सबसे पहले किस संपत्ति को बचाना चाहेंगे, बिल का कहना था कि वह संपत्ति लियोनार्दो विंची की नोटबुक होगी, जिसे उन्होंने 3.8 करोड़ डॉलर में खरीदा था। बिल गेट्स के हाईटेक मकान में एक बड़ी सी लाइब्रेरी भी है, जो किताबों से भरी हुई है। बिल डिजिटल बुक के बजाय असली बुक पढ़ना पसंद कर। बिल गेट्स मजाकिया स्वभाव के भी है, क्योंकि उनका हास्य बहुत अच्छा है। एक बार उनसे पूछा गया कि जो धन दान के रूप में देते हैं, क्या उस धन के भ्रष्ट शासकों के हाथों में चले जाने की उन्हें चिंता नहीं होती? तब उन्होंने हंसते हुए बताया कि एक तो हम वैक्सीन खरीद कर देते हैं, लेकिन वे लोग खरीदते समय ही इस दान में भी छूट मांग लेते हैं। दूसरी ओर उनका कहना है कि वे स्मार्ट तरीके से दान देते हैं। विश्व स्तरीय संस्थाओं को वे सीधे पैसे देते हैं, लेकिन यदि वे वैक्सीन देते तो देखते हैं कि वैक्सीन के टीके लगे हैं कि नहीं। बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट के प्रति कोई लालच भी नहीं और न ही उससे चिपके रहते। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बदलते रहते हैं। अब अमेरिका की इस बहुराष्ट्रीय कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में भारतीय मूल के सत्या नडेला को सीईओ नियुक्त किया गया है। कंपनी के इतिहास में नडेला तीसरे सीईओ होंगे। माइक्रोसॉफ्ट के पहले सीईओ संस्थापक बिल गेट्स रहे और दूसरे सीईओ स्टीव बालमर रहे। नडेला ने बालमर से कार्यभार लिया है। वे क्रिकेट के शौकीन हैं। दुनिया में किसी भी उत्पाद के 1 अरब उपभोक्ता नहीं, परंतु माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और वर्ड के 1 अरब से अधिक उपभोक्ता है। 1986 में जिन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर $21 में खरीदे थे, वे शेयर $7,000 तक पहुंच गए। बिल गेट्स को अपने बच्चों पर नाज है। इस दंपत्ति के 3 बच्चे हैं, जिनके नाम हैं जेनिफर, रोरी और फिबे है। बच्चों की समझदारी का आलम यह है कि रोरी अपने पिता के सामने लेडी गागा का गीत नहीं बजाता, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी छोटी बहन कहीं गीत के गंदे शब्द ना सुन ले। इसलिए वह तुरंत ऐसे गाने बंद कर देता है या बदल देता है। लेकिन बच्चे शरारती भी है। वे बिलियनियर सॉन्ग गाकर अपने पिता को खींचाते भी है। टीवी
मयाक और ब्रूनो मार्स का ये गीत प्रसिद्ध है तीसरे पायदान पर रहा है। इस गीत के माध्यम से बच्चे अरबपति बनने की इच्छा जताते हुए कहते हैं कि वे फोर्ब्स के कवर पेज पर आना पसंद करते हैं और ओपेरा विनफ्रे व क्वीन एलिजाबेथ की बगल में खड़ा होना चाहते हैं। बच्चे अपने अरबपति पिता के लिए सब गाते हैं और पिता खुश भी होते हैं। बिल गेट्स ज्यादातर मामलों में सफल होते हैं, लेकिन एक बार उन्होंने जबरदस्त हार और निराशा का सामना करना पड़ा जब उन्होंने मार्क जुकरबर्ग की फेसबुक को खरीदने के लिए $15 अरब का प्रस्ताव दे दिया था। बिल गेट्स समझ रहे थे कि मार्क इतनी बड़ी रकम सुनकर पिघल जाएंगे, क्योंकि उन्हें पहला प्रस्ताव केवल $1 अरब का ही मिला था। लेकिन मार्क ने बिल के प्रस्ताव को चुटकी में ठुकरा दिया था और बिल को बेरंग लौटना पड़ा था। बताया जाता है कि बिल गेट्स के मकान में सबसे उत्तम टेक्नोलॉजी वाले उत्पादकों का उपयोग होता है, लेकिन एप्पल द्वारा निर्मित उत्पादकों के उपयोग पर प्रतिबंध है। लगता है स्टीव जॉब को लेकर बिल गेट्स के मन में अभी भी कोई कसक है। बिल गेट्स का कहना है कि वे कम लागत वाला, कम पानी वाला, कम गंध वाला स्वच्छ शौचालय चाहते हैं। उन्होंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों से अपील की है कि उनके स्वच्छ शौचालय का सपना पूरा करने के लिए डिजाइन तैयार करें। स्वच्छ शौचालय के अलावा बिल गेट्स पोलियो मुक्त दुनिया, मलेरिया मुक्त दुनिया और HIV मुक्त दुनिया का सपना देखते हैं और अपनी फाउंडेशन के माध्यम से इन सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं। बिल गेट्स को इंटरनेट पर बहुत भरोसा है। वे इसे ग्लोबल विलेज का चौराहा मानते हैं। इंटरनेट के बहुत बड़े समर्थक हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि एक दिन इंटरनेट बहुत आश्चर्यजनक कार्य करेगा। बिल गेट्स को आज इस बात का पछतावा है कि जब इंटरनेट का प्रादुर्भाव हुआ था तब उन्होंने इसे प्राथमिकता में नहीं रखा था और इसे वरीयता सूची में 6 नंबर पर रखा था, जो उनकी भूल थी। बिल गेट्स का सपना है कि ऐसे सॉफ्टवेयर प्रस्तुत किए जाए जो सभी डिजिटल उपकरणों को जोड़ सके और लोगों में वेब जीवन शैली पर आधारित जीवन जीने की क्षमता विकसित हो सके। बिल गेट्स का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट को मैंने अर्जित किया है और इसे सुरक्षित रखने के लिए मुझसे जो भी बन पड़ेगा वह सब मैं करूंगा। बिल गेट्स को आज की दुनिया का सफल उद्यमी माना जाता है। वे प्रबंधकों और व्यवसायियों के आदर्श है। कंप्यूटर में प्राण डालने के लिए लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं। वे शिकायतें प्रवृत्तियों के लोगों को नफरत करते हैं। एक सुस्पष्ट और ईमानदार व्यक्ति है। बिल गेट्स मेहनत में किसी से पीछे नहीं है। जब माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी तब बिल गेट्स अपने साथी के साथ 16 से 18 घंटे तक काम करते थे। कभी कभी तो डेस्क पर ही सो जाते थे। लोग बिल गेट्स को डिजिटल युग का शिल्पकार मानते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि यदि माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर नहीं बनाता तो कंप्यूटर में क्रांति नहीं आती। आज व्यापार के क्षेत्र में डिजिटल साधन ही आधार है। बिल गेट्स का व्यक्तित्व आकर्षक है। वे आशावादी है और प्रगतिशील विचारों वाले हैं। सभी के साथ प्रेम पूर्वक और मित्रवत व्यवहार करते हैं। वे सामने वाले का आकलन करने और उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया देने में माहिर है। बिल गेट्स की पत्नी का कहना है कि बिल जब तक समस्या की तह तक नहीं पहुंच जाते तब तक प्रश्न पूछते रहते हैं और शायद यही उनकी सफलता का राज है। जबकि बिल गेट्स अपनी पत्नी के संबंध में कहते हैं कि वह हर मीटिंग में नोट्स ही बनाती रहती है। लोगों का कहना है कि बिल गेट्स में कुछ व्यक्तिगत कमियां भी है, जैसे वे किसी की सुनते नहीं और कुटिल व्यापारिक नीतियों का उपयोग करते हैं। वे शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं, कभी कभी तो अकेले रहना पसंद करते हैं। गेट्स अपनी अति व्ययशीलता के मामले में आगे है। उनका मकान ही $150 मिलियन का है। वे महंगी कारों के शौकीन हैं और खुले हाथों से दान देते हैं। लेकिन दूसरी ओर वे माइक्रोसॉफ्ट के लिए मितव्ययी है, क्योंकि कंपनी के कार्यों में फिजूल खर्ची उन्हें पसंद नहीं है। बिल गेट्स ने 2009 में फेसबुक का उपयोग बंद कर दिया, क्योंकि फेसबुक में दोस्त बनाने के अनुरोध बढ़ते जा रहे थे
और बिल गेट्स बहुत सारे दोस्त बनाना नहीं चाहते थे। बिल गेट्स को पढ़ाई के साथ साथ लेखन का भी शौक है। उन्होंने द रोड एडेड और बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट नामक 2 पुस्तकें भी लिखी। दोनों पुस्तकों की रॉयल्टी वे दान में देते हैं। वर्ष 2005 में इंग्लैंड की महारानी द्वारा बिल गेट्स को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई, लेकिन वे अपने नाम के साथ केवल KBE ही लिख सकते हैं क्योंकि बिल गेट्स के पास ब्रिटिश नागरिकता नहीं, अतः वे अपने नाम से पहले सर नहीं लिख सकते। बिल गेट्स को समसामयिक विषयों में निबंध लेखन का शौक भी है। उनके निबंध बिजनेस वीक, न्यूज, USA टुडे, दी इकोनॉमिक्स जैसी जानी मानी पत्रिकाओं में छपते हैं। यद्यपि बिल गेट्स ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, लेकिन वर्ष 2007 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने उन्हें कानून की मादक उपाधि प्रदान की। अध्याय 7 बिल गेट्स की सीखें। देखा यह गया है कि हर व्यक्ति चाहता है कि वह बड़ा आदमी बने और उसके पास बेशुमार दौलत हो, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी आदमी करोड़पति भी नहीं बन पाता। दुनिया की दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स भी अपने कारोबार को शुरू करने से पहले बेशुमार दौलत कमाने का सपना देख सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल सपना ही नहीं देखा वरन उस सपने को साकार करके दिखा दिया। उन्होंने अपने जीवन के कुछ वसूल बनाए और उन वसूलों ने उन्हें दुनिया के टॉप के अमीरों में शामिल कर दिया। बिल गेट्स की उम्र इस समय 60 वर्ष होने जा रही है। उन्होंने सफल होने के लिए दुनिया में कड़ा संघर्ष किया है। व्यवसाय के क्षेत्र में तो वे बहुत ही अनुभवी है। समय समय पर वे लोगों को अपने अनुभव और जिंदगी में सफल होने के मंत्र बताते रहते हैं। यहाँ पर उनकी कुछ सलाहों को एकत्रित किया गया है जो बहुत ही उपयोगी है, शायद आपको भी पसंद आएगी। कुछ सलाहें इस प्रकार से है स्कूल विद्यार्थियों के लिए। एक बार बिल गेट्स स्कूल में पहुंच गए और क्लास में मास्टर जी की भूमिका निभाने लगे। उन्होंने बच्चों को कुल 11 बातें बताई। बाद में उनकी 11 बातें जिंदगी के 11 नियम से मशहूर हो गई। ये 11 बातें इस प्रकार थी। जीवन हमेशा न्याययुक्त नहीं होता, बेहतर होगा कि अभी से इसकी आदत डालें। उनका कहना है कि बच्चे दिन में लगभग 8 बार इस बात को दोहराए कि जीवन अनुकूल नहीं है, जबकि उन्हें समझाना चाहिए कि जीवन जैसा है वैसा ही चलेगा। इसे जीने अर्थात इसके साथ चलने की हमें आदत डाल लेना चाहिए। दुनिया आपके सम्मान की चिंता नहीं करती। दुनिया आपसे यह अपेक्षा करती है कि आप स्वयं से पहले दूसरों के लिए काम करें। अर्थात यदि दुनिया में सम्मान चाहते हो तो इसका प्रयास आपको खुद करना पड़ेगा। आपकी सफलता के बाद ही दुनिया आपका सम्मान करेगी। हाई स्कूल से बाहर निकलते ही आप हजारों रुपए नहीं कमा सकते, और जब तक आप कमाते नहीं तब तक कार और फोन नहीं ले सकते। यहाँ पर बिल गेट्स बच्चों की फिजूल खर्ची की ओर संकेत करते हैं। उनका मानना है कि हमें महंगी चीजें अपनी कमाई में ही खरीदना चाहिए। यदि आप समझते हैं कि आपका शिक्षक सख्त है तो आप तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक आपको बॉस नहीं मिल जाता। बिल गेट्स का इशारा इस बात की ओर है कि बॉस तो और भी सख्त होता है। हमारा शिक्षक यदि सख्त है तो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि बॉस से तो कभी छुटकारा नहीं मिलता। यदि आपसे कोई गलती हुई है तो इसमें आपके पेरेंट्स की कोई गलती नहीं। अपनी इन गलतियों पर रोने के बजाय उनसे सीखे। गलतियों से ही अनुभव मिलता है। आपके पैदा होने से पहले आपके माता पिता आपकी ओर से इतना उबाऊ नहीं थे। वे आपके खर्चों के बिल भर भर कर, आपके कपड़े धो धो कर और आपकी कटु बातें सुन सुनकर ऐसे हुए हैं। बेहतर यही होगा कि पेरेंट्स को कोसने के बजाय अपने आप को सुधारे। यहाँ बिल गेट्स का इशारा स्वावलंबन की ओर भी है। भले ही स्कूल में हार जीत या पास फेल होता हो, लेकिन वास्तविक जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ की पढ़ाई जीवन में काम नहीं आती। इससे तो आपका दिमाग विकसित होता है। अब तो कुछ स्कूलों में फेल वाला ग्रेड
ही खत्म हो गया है। इन बातों का वास्तविक जिंदगी से कोई तालमेल नहीं। आपकी शिक्षा की भांति जिंदगी सेमेस्टरों में नहीं बांटी हुई है। यहाँ पर गर्मी की छुट्टियाँ नहीं होती। आगे आपके बहुत कम नियोक्ता आपको अपनी पहचान बनाने के अवसर देंगे। अच्छा होगा कि कुछ करना है अभी कर ले।